हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ में सिंपल ब्लाउज की कटिंग शेयर की थी और आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो अगर आप पहली बार वॉच करें तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो बॉडी का जो मेजरमेंट है हमारा वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चेस्ट हमारी 36 इंच है, कमर हमारी 30 इंच है, तैयार हम 14 इंच रखेंगे, बाजू की लंबाई 14 इंच है और गोलाई 5.5 है। दोस्तों, गला हमारा आगे का 6 इंच है और पीछे का 4 इंच है। गला हमारा पीछे का छोटा गला है, इसलिए हम तीरा लेंगे इसमें 6.5 इंच। ठीक है, तो मैंने बॉडी का मेजरमेंट है वो आपके साथ शेयर किया है। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग नाप को लिखकर रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके कन्नी वाली साइड बिछा लिया है, यानी कि मैंने फोल्ड करके बिछा रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा नीचे वाली साइड है यहाँ पे हम कपड़े को इक्शार करेंगे। यहाँ से हमारा थोड़ा छोटा बड़ा फैब्रिक है तो इसको हम इक्शार कर लेंगे। कटिंग करने से पहले कपड़े को आपको नीचे की साइड से इक्शार कर लेना है। कपड़े को इक्शार करने के बाद में हम यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट करेंगे। मार्किंग सबसे पहले नीचे की साइड हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को सीधा करेंगे। जो हमने 1 इंच का मार्क किया है ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड वाला फैब्रिक है, तो यहाँ पे हम लाइन को सीधा कर लेंगे। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज बनाएं तो अपनी लंबाई में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डबल है, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे बेल्ट ब्लाउज में, तो 15.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा करेंगे। अब हम तीरा लेंगे यहाँ पे हम 6.5 इंच। आर्म होल लेंगे यहाँ पे हम 6.25 इंच। ठीक है, अब हम चेस्ट वाली लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं और लाइन को हम सीधा करेंगे। चेस्ट हमारी 36 इंच की है, 1/2 इंच की लूजिंग दी है, तो 9.5 पे मैंने मार्क किया फिटिंग का और 2 इंच हमारा मार्जिन का है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि भाई हमें बेल्ट कितने इंच की रखनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया और लाइन को हम सीधा करेंगे। आपको जितनी चौड़ी बेल्ट रखनी है उतने पे आप मार्क कर लीजिएगा। मैं 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। अगर आप 3 इंच की रखना चाहते तो आप 3 इंच की भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्क कर ली है। अब यहाँ पे हम पहले आर्म होल की छटाई के लिए हम गले वाली साइड 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इस मार्क को तीरा वाली साइड से मिलाएंगे। यहाँ पे 1/2 इंच तिरछी मार्किंग करेंगे और आर्म होल में हम गोलाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई हो गई है। अब टैक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। टैक्स पॉइंट का निशान आएगा हमारा 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है। जो हमारी हुकाई वाली पट्टी है दोस्तों, यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमारा टैक्स पॉइंट का निशान है वो हुकाई वाली पट्टी की तरफ से 4 इंच पर आएगा। जो हमने टैक्स पॉइंट का निशान लगाया वहां पे हम रखेंगे 1.5 इंच एक साइड को निशान लगाएंगे, 1.5 इंच हम दूसरी साइड को निशान लगाएंगे। तो ये हमारे 2 निशान लग गए प्लेट के लिए। अब आर्म होल वाली साइड हम यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और ये हमारी आर्म होल वाली प्लेट की मार्किंग है। अब नीचे वाली साइड भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने जो ये मार्किंग की है अब लगाएंगे हम कमर की मार्किंग। कमर हमारी 30 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 7.5, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे प्लेट का, तो मैंने 8.5 पे मार्क किया है और 2 इंच मार्जिन का है। अब हम फिटिंग वाली मार्किंग को और मार्जिन वाली मार्किंग को दोनों को मिला लेंगे। अब हमने जो अपने प्लेट की मार्किंग की इनको आपस में लाइन को सीधा करेंगे। एक सीधी जाएगी हमारे तैयार वाली मार्किंग की तरफ, एक कमर वाली साइड जाएगी और एक जाएगी हमारी आर्म होल वाली साइड। वीडियो को आप देखते हुए समझते हुए मार्किंग कीजिएगा। इस तरीके से हमने जो मार्क की इस तरीके से गोलाई में हमारा आना चाहिए। अब हम करेंगे यहाँ पे जो बेल्ट है अपनी उसकी मार्किंग। तीरा मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है, तो मैंने माप लिया है। छोटा बड़ा हो तो आप लोग चेक कर लेना है। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम बेल्ट के लिए गोलाई देंगे और इस गोलाई को हम जो प्लेट के निशान लगाया वहाँ तक गोलाई को लेके जाएंगे। और जो हमारी कमर वाली साइड फिटिंग की मार्किंग है यहाँ पे भी हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से गोलाई करेंगे हम। तो इस तरीके से आपको बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच पे मार्क किया है।
लंबाई 6 इंच रखेंगे। अगर आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप 2.5 या 2.25 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने भाई यहाँ पे गले की चौड़ाई कम रखनी है तो यहाँ पे मैंने 2.25 इंच पे मार्क किया है। नीचे की तरफ 2.5 इंच रखा है और यहाँ से हमने गोल गले की शेप ड्रॉ की है। अब हमने जो मार्किंग की है भाई उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। शोल्डर को मैंने 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन कर लिया, मार्किंग नहीं की है लेकिन मैंने डाउन करके कटिंग की है। अब हमने जिस शेप में भाई यहाँ पे मार्किंग की है उसी की शेप में अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब इसमें हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। तो हमने जो बेल्ट की मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब जो हमारी जो प्लेट है यहाँ पे हम 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे। जो हमारी ये मेन प्लेट है ये 1 इंच चौड़ी रखेंगे हम। यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे और जो हमारी साइड वाली प्लेट है ये हमारे एक एक पॉइंट की है, मतलब जो हमारी एक चाल होती है ना उतनी ही चौड़ाई में हम इसको रखते हैं। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो जो हमने आगे वाले पार्ट को कट किया है उसी को भाई हम बैक पार्ट पे रखेंगे और तीरा और हार्मोल की छटाई की यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.25 इंच भाई मार्किंग कर लिए आर्मोल की छटाई के लिए और जो तीरा हमने आगे वाले पार्ट में लिया था उतना ही तीरा मैंने बैक पार्ट में ले लिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को हटाएंगे, ब्लाउज की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो मैंने 14.5 इंच पे मार्किंग की है। तैयार ब्लाउज रखेंगे हम 14.5 इंच, यानी कि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और तैयार होगा हमारा 14 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे मैंने मार्क किया और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड वाला फैब्रिक है जिसमें हम तुरपाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे भाई चेस्ट की फिटिंग की मार्किंग की, 2 इंच हमारा मार्जिन का है, 4 इंच पे मैंने प्लेट की मार्किंग की है, 1 इंच में हम प्लेट लगाएंगे, 7.5 हमारी चेस्ट है चौथा हिस्सा, तो 8.5 पे मैंने कमर की मार्किंग की, 2 इंच हमारा मार्जिन का है। अब यहाँ पे हम भाई गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, जो हमने आगे की तरफ रखी थी उतनी ही हम पीछे की तरफ रखेंगे। गले का जो बैक है वो हमारा 4 इंच है। यहाँ पे हम प्लेट की मार्किंग करेंगे। लंबाई ली मैंने 4.5 और दोनों तरफ हम 1/2 इंच पे मार्किंग कर देंगे प्लेट के लिए। अब हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी साइज़ में ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके साथ में आपके साइज़ की वीडियो ब्लाउज की कटिंग की वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये हमने गले की कटिंग कर ली है और ये हमारे बैक पार्ट में ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। ये हम बिना अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज है हमारा, जो हमने 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग की है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, यानी कि दोनों बाजू को हम एक साथ कट करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है वो हमें करना है 9 इंच, लेकिन ये हमारा फैब्रिक कम है तो इसमें हम कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को इसमें ज्वाइंट करेंगे और हम फिर इसमें बाजू की कटिंग करेंगे, यानी कि हमारी बाजू में म्यानी लगेगी। तो हम इस तरीके से पहले लंबाई की मार्किंग करेंगे। बाजू की लंबाई यहाँ पे रखेंगे हम 15 इंच, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब जितना कपड़ा हमारा कम है उसको हम वो कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और जो कम कपड़ा है उसको हम यहाँ पे फोल्ड करके अपने जो बाजू का कपड़ा है उसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। आपको इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेना है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बाजू की जो गोलाई है वो हमारी 5.5 इंच है, तो 5.5 पे मार्क किया है, 1.5 इंच इसमें हमारा मार्जिन का है। अब यहाँ पे हम 9 इंच हमने चौड़ाई में लिया है बाजू, तो 3 इंच पे हमने छटाई की मार्किंग की है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क किया है और जो हमने यहाँ पे 9 इंच पे मार्क है यहाँ से हम गोलाई में बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से बाजू की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको बाजू की कटिंग करने में परेशानी होती है तो आप मैसेज कीजिएगा, बिल्कुल बाजू कटिंग की एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगी। और वैसे भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है कि हम बाजू की जो कटिंग है वो किस तरीके से करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल पे विजिट करके बाजू की कटिंग आप देख सकते हैं। तो मैंने ये बाजू की कटिंग कर ली है। बाद में जो हमारा फैब्रिक है इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे, यानी कि मैनी अटैच करेंगे। यहाँ से ज्वाइंट है उसको हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे भाई कंप्लीट हो गई है ब्लाउज की कटिंग हमारी। तो ये हमारा फैब्रिक है। इसमें से हम हुकाई की पट्टी कट करेंगे। हुकाई की पट्टी ये हमने एक बड़मा पट्टी लगेगी, एक हमारी फोल्ड वाली पट्टी लगेगी। तो हमने दोनों पट्टियों को कट कर लिया है। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट जो ब्लाउज बेल्ट वाला ब्लाउज है उसकी कंप्लीट कटिंग आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपके साथ में बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो जो हमने प्लेट की मार्किंग की हुई है इसके ऊपर से हम प्लेट लगाएंगे। दोनों पार्ट को हम एक साथ स्टिच करेंगे। अब हम इसमें साइड वाली प्लेट लगाएंगे। जो हमारी साइड वाली प्लेट होती है वो हमारी जो एक चाल होती है ना उसकी जितनी चौड़ाई में हम लेते हुए इसमें प्लेट अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट में प्लेट को अटैच कर लिया है। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पफ कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। इस तरीके से बेल्ट को हम अपने पार्ट के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट अटैच करने के बाद में इसमें हम हुकाई की पट्टी भाई लगाएंगे। हुकाई की पट्टी एक हमारी फोल्ड वाली लगेगी एक पार्ट में, एक में हमारी बड़मा पट्टी लगेगी। तो ये हमने हुकाई की पट्टी को भी भाई अटैच कर लिया है। अब इसको अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। तो हमने देखो भाई बेल्ट वाला ब्लाउज तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर हम भाई गले की पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने गले की पट्टी को भी अटैच कर लिया और ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। आपको भी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए।